हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, टू स्लिट्स 0.1 mm apart are arranged 1.2 meter from a screen. Light of wavelength 600 nanometer from a distant source is incident on the slits. तो देखिए दो स्लिट्स हैं हमारे पास 0.1 mm अपार्ट रखी हुई है, जो कि इसको हम ले लेते हैं D। और 0.1 mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और 0.1 का मतलब खुद 10⁻⁻1 होता है। तो मैं D को लिख लेता हूँ सीधा 10⁻⁻4 मीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब वो 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है एक स्क्रीन से, तो ये होता है कैपिटल D। हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, अभी वो फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। तो D है 1.2 मीटर, तो D है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अब 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है वो स्लिट्स पर पड़ रही है, यानी लैम्डा भी दे दिया हुआ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और 600 का 100 यानी 10⁻2 और 10⁻⁻9, अगर इनको कैलकुलेट करूं तो लैम्डा आ जाएगा फाइनली 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो देखिए स्मॉल डी भी निकल गया, कैपिटल डी भी निकल गया और लैम्डा भी निकल गया। अब हमें फर्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बी ऑन द स्क्रीन। मतलब कि जो ब्राइट इंटरफेरेंस होगा, या फिर इसको अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल देते हैं, वो सबसे पहला कहाँ पर होगा। एडजेसेंट मतलब कि अपन पहला ही मान सकते हैं। तो देखिए ब्राइट फ्रिंज को अगर अपन x ले रहे हैं, मतलब पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो उसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, जहाँ x क्या है देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ब्राइट फ्रिंज, और ये हमें कैलकुलेट भी करना है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एन। ये देखिए हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालना है करके 1, लैम्डा को हमने निकाल लिया है 6 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल D है 1.2 अपॉन कर देंगे स्मॉल d यानी कि 10⁻⁻4, तो यहाँ से आ जाएगा 12 6 7.2, और 10⁻4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो आएगा 10⁻³ मीटर। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, और 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7.2 मिलीमीटर। तो पहला ब्राइट फ्रिंज जो है वो स्क्रीन से 7.2 mm के डिस्टेंस पर मिलेगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सेकंड में लिखा है फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यानी जो पहला ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसका विड्थ क्या होगा। तो देखिए एंगुलर विड्थ निकालने का तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल d। तो चलिए थीटा निकालना है हमें, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो थीटा रहता है ये रेडियन में रहता है, और क्वेश्चन में डिग्री में पूछा है, ध्यान रखिए। तो पहले हमें रेडियन में निकाल लेना है इसको, और फिर बाद में डिग्री में कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो चलिए थीटा इक्वल टू लैम्डा, यानी कि देखिए ये वाला डेटा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 6 इंटू 10⁻⁻7, और स्मॉल d भी हमने निकाल लिया था 10⁻⁻4, तो थीटा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 और 4 ऊपर जाके -3 रेडियन। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं, तो हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 1 रेडियन यानी कितना होता होगा, तो सिंपली पाई को यहाँ शिफ्ट कर दो नीचे, तो 180 बाय पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो जब 1 रेडियन मतलब 180 बाय पाई डिग्री, तो इतने रेडियन मतलब कितना डिग्री, यानी 6 इंटू 10⁻³ रेडियन मतलब कितने डिग्री। तो सिंपली इसको 1 रेडियन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 180 बाय पाई। पाई को अपन 22/7 रख देते हैं, तो थीटा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इंटू 180 बाय 22, और अपॉन 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब चलिए 2 1 2 2 1 2 2 3 6। अब 3 इंटू 18 इंटू 7 अपॉन 11, अब ये 0 का मतलब 10 है, और ये 10⁻³ है, तो 10⁻³ +1 हो जाएगा
10⁻⁻²। अब 3 × 18 × 7/11 इनको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 34 × 10⁻², तो वो थीटा आ जाएगा 10⁻²। को अगर अपन डेसिमल में बदल देते हैं तो 0.34 डिग्री। तो देखिए रेडियन में होता तो ये आंसर होता, लेकिन डिग्री में पूछा था क्वेश्चन में करके 0.34 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।